हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया चैप्टर। कौन सा? पार्टनरशिप अकाउंटिंग। 20 मार्क्स कवर करते हैं। देखो एक बार इंडेक्स में ले जाकर मैं दिखा देता हूँ आपको। 20 मार्क्स का ये चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ठीक है। 14 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से आता है और 6 नंबर का मामला अलग भी रहता है, ठीक है। तो करीब 20 मार्क्स, या अगर एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है ऑब्वियसली तो थोड़ा बहुत और इंक्रीज कर लो, क्योंकि जब 20 मार्क्स का बोल रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं 20 प्लस 28%, करीब 25.6, मतलब 25-26 नंबर का ये आ जाता होगा। नाउ अब अगर हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर अगर ये देखा जाए पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप क्या है सर? पार्टनरशिप है, ये नीचे देखा हुआ मत देखना तुम लोग, है ना। पूरा डिटेल में तुमको पढ़ाया गया है यहाँ पर, है ना। अच्छे से हर क्लास को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। रेगुलर प्लस एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये। रेगुलर प्लस एग्जाम ओरिएंटेड मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग करीबन 90 आवर्स पहुंच जाएंगे, है ना, कॉन्सेप्ट में। उसके बाद जब पीवाईक्यूज करेंगे तो ये कोर्स करीब 120, 130, 140 तक जा सकता है आराम से, ठीक है। तो इससे बड़ा पढ़ने का अपने को रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो रेगुलर प्लस एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये। चलो देखो, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में अपने को पढ़ना क्या? 26 से लेकर 33 नंबर चैप्टर तक अपने को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले आएगा बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। फिर एडमिशन, देन रिटायरमेंट एंड डेथ आ जाएगा, और देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अलग से ट्रीटमेंट आ जाएगा कि अगर पार्टनर्स के नाम पे जेएलपी लिया हो तो हम उसको कैसे डील करेंगे। देन उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म आ जाएगा। फिर यहाँ तक का ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन इनमें से नंबर ऑफ ज्यादा टाइम पूछा जाता है। कभी कभार क्या होता है, जैसे अमलगमेशन के बारे में पूछ लिया, कन्वर्जन के बारे में पूछ लिया, ये भी पूछ सकते हैं। एलएलपी तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर अपने आता भी है, ठीक है। तो ये वाले लेस इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी एडमिशन, रिटायरमेंट और ऑब्वियसली रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये 4 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन उसके लिए बेसिक्स तो पढ़ना पड़ता ही है ना। इधर उधर कहीं पर भी ये क्वेश्चन में हमारे काम आ जाता है। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, तो ये मैंने एक अलग से चैप्टर बना रखा है। मॉड्यूल में आपको अलग से नहीं मिलेगा, बट ये मैंने अलग से बना रखा है, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए आज अपन क्या करते हैं, ये बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर कुछ बेसिक चीजें क्या क्या है। देखो जरा, चैप्टर नंबर 26 पार्टनरशिप अकाउंटिंग, और उसमें भी कौन सा? बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो क्या क्या है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन। देखो पार्टनरशिप, ये कोई भी नया आइडिया दिमाग में आता क्यों है? कहीं ना कहीं लिमिटेशन होती है, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तब इंसान और आगे सोचता है। तो सेम वही हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में। अकेला बंदा, अकेला दिमाग, अकेला करता था भागदौड़, अकेले का पैसा, सब कुछ लिमिटेड था कि नहीं था। तो उन्होंने कहा क्यों ना किसी और को अपने साथ जोड़ा जाए, ताकि मैं बड़ा बिजनेस कर सकूं, बड़ा कैपिटल अरेंज कर सकूं। 1 से 2 लोग हो सोचने में, या 4 लोग हो सोचने में, ठीक है ना, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग हमें चाहिए। तो उसे बोला गया पार्टनरशिप। उसे क्या बोला गया? पार्टनरशिप। सिंपल। तो ये लो जी। तो अब लोग क्या क्या कर रहे हैं? 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? एक एग्रीमेंट करेंगे कि ठीक है जी, आज से हम सब लोग क्या करेंगे? साथ में काम करेंगे, और इसी को हम बोलेंगे कि भैया हम लोग इसमें पार्टनरशिप में। ओके, सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। अब वो पार्टनरशिप का बिजनेस है जो सब लोग मिलके चला रहे हैं, या एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक वर्किंग पार्टनर और बाकी सबने पैसा लगा रखा है, एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब एक के बिहाफ पे भी सबके बिहाफ पे एक अकेला भी काम कर सकता है। जरूरी नहीं कि हर काम को करने के लिए सब लोग ही साथ में हो बैठे रहें, ठीक है ना। जब तक ये एग्रीमेंट में ना लिखा हो कि भैया सबके साइन होने जरूरी है, ठीक है। एक ने किया तो भी माना जाएगा कि फर्म के सब पर एप्लीकेबल है। तो रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अपने कोई डेफिनेशन में नहीं आने वाला, ये सब आपके लॉ के अंदर रहते हैं, फिर भी हल्का बहुत पढ़ते हुए चलते हैं। मेन फीचर्स क्या है भैया? एटलीस्ट 2 पर्सन होने जरूरी है, 2 के बिना पार्टनरशिप नहीं हो सकती है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट में कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के बारे में डिफाइन नहीं कर रखा है, लेकिन इसके लिए सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि भैया नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 50 हो सकता है। 100 एक लिमिट है कि भैया हम बढ़ा के 100 कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कितना है? 50। ओके, पार्टनरशिप इज द, तो थोड़ा सा कभी कभी मान लो कोई भी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना 50 है फिलहाल के लिए। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, इट कैन बी आइदर ओरल इन और इन राइटिंग। ये ओरल भी हो सकता है या राइटिंग में भी हो सकता है।
देयर मस्ट बी अ बिजनेस एंड हैज प्रॉफिट मोटिव। बहुत जरूरी है कि वहां पे क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस का जो मोटिव है क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। लॉस मेकिंग के लिए तो कोई नहीं जाएगा, तो बिजनेस होना जरूरी है और उसका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। बिना बिजनेस के आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। चल आज से तू और मैं पार्टनर, भैया बिजनेस क्या है तुम्हारा, नहीं बिजनेस तो नहीं है लेकिन हम पार्टनर है, प्रॉफिट मोटिव नहीं लेकिन आज से हम लोग पार्टनरशिप में नहीं, ऐसा ये कोई पार्टनरशिप नहीं होती है। ओके, द agreement between partners must be aimed at sharing the profit of business, but it is not necessary that all partners should share the losses also। सब लोग प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग लॉसेस में भी हिस्सा लें। वो माइनर वाला केस जानते हो ना तुम लोग, माइनर को क्या होता है, लॉस में हिस्सा नहीं होता बट प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर कैसा होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर मैं तुम्हारे, हम दोनों पार्टनर है, ठीक है, हम दोनों पार्टनर और अगर मैं काम कर रहा हूँ दैट मीन्स यू आर प्रिंसिपल एंड मैं एजेंट हो गया। और अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली देन उस केस में मैं तुम्हारा प्रिंसिपल और तुम मेरे एजेंट हो गए, तो हम दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, प्रिंसिपल और एजेंट जैसा है। नाउ पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, इट मींस that all agreement entered with the firm will be enforceable against each partner separately and jointly। मतलब भैया अगर आपने लाइबिलिटी को रेज किया है तो, और उस लाइबिलिटी का पेमेंट अगर आप अपनी फर्म की एसेट से नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल ये समझना उस केस में आपकी पर्सनल एसेट्स भी बेची जा सकती है। कहा, क्या बोला, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। तुम ये नहीं बोल सकते कि ये तो फर्म की लाइबिलिटी है, मेरी पर्सनल लाइबिलिटी थोड़ी ना है, ये फर्म की एसेट से तो नहीं, फर्म की एसेट से हो जाएगा सेटल, उसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। और उसमें भी क्या बोला, पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, अब उसमें से एक पार्टनर ने कहा कि भैया मेरे पास तो नहीं है देने के लिए, पर्सनल एसेट ही नहीं उसके पास, है ना, सड़क पे सोता था वो बेचारा, तो कहा कि नहीं है, फिर उस केस में क्या होगा, दूसरे वाले पार्टनर की पूरी जिम्मेदारी हो जाएगी। सेपरेटली एंड जॉइंटली का मतलब यही है कि एसेट्स मतलब आपकी दोनों की जिम्मेदारी है, या जितने भी पार्टनर सबकी जिम्मेदारी है, और उसमें से अगर कोई जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पाया तो रिमेनिंग पार्टनर्स की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए आगे देखो। सर ये तो खतरनाक है, हाँ खतरनाक है बिल्कुल ना। पार्टनरशिप डीड क्या है, सर पार्टनरशिप डीड है रिटर्न एग्रीमेंट, कहा ना, पार्टनरशिप आप ओरल भी कर सकते हो, राइटिंग में भी कर सकते हो। तो अगर आप राइटिंग में करते हो रिटर्न एग्रीमेंट साइन बाय ऑल द पार्टनर, सबके सारे पार्टनर्स के साइन होने जरूरी है। यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि ठीक है किसी ने कर दिया किसी ने नहीं किया, नहीं, साइन बाय ऑल द पार्टनर्स एंड विच कंटेन द टर्म ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओके, जिसमें क्या कर रहे हैं, कंटेन द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, इसमें हमारे बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो हम लिखा है कि भैया सैलरी किसको मिलेगा, कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, अगर किसी ने विड्रॉ किया पैसा ड्रॉइंग्स तो उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किसी पार्टनर ने मान लो लोन दिया फर्म को तो उस पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, ये सब बातें तय होती हैं। ठीक है, चलिए तो कहा रिटर्न एग्रीमेंट है साइन बाय ऑल द पार्टनर्स एंड विच कंटेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट is called partnership deed. It helps to avoid all misunderstanding and dispute। ये क्या कर रहा है, हेल्प करता है आपको टू अवॉइड किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। देखो जब सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, सब कुछ क्लियर रहेगा तो लड़ाई का तो केस बनता ही नहीं ना। लड़ाई कब होती है, जब सब कुछ क्लियर ना हो। तो इसीलिए जिंदगी में क्या करें, सब कुछ क्लियर करते हुए चले। सब कुछ, कभी भी आप बिजनेस करो, किसी के साथ भी पार्टनरशिप करो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, रिश्तेदारी मत निभाना। रिश्तेदार के साथ भी अगर पार्टनरशिप करते हो तो भैया रिश्तेदार घर पे है, लेकिन यहाँ बिजनेस में नहीं है। बिजनेस में प्रॉपर हर चीज लिखी हुई होनी जरूरी है, वरना आगे जाके परेशानी हो सकती है। तो कहा कि भैया फिर भी हमने पार्टनरशिप डीड नहीं की, मान लो भूल गए, आपकी बात नहीं सुनी, अब क्या करें। मैंने कहा अब ऐसे केस में प्रॉफिट और लॉस क्या बटेगा, इक्वल बटेगा। कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन लेने का कोई राइट नहीं है। और लोन अगर आपने दे रखा है फर्म को, तो आपके लोन पर फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी, किस रेट से, 6% पर एनम से, 6% पर एनम से। ठीक है, आप डिमांड नहीं कर सकते कि मेरे को 6 से ज्यादा दे दो, नहीं, हमारी बात हुई थी 15%। मैं कहा रिटर्न किधर है, राइटिंग में किधर है कि 15% हम आपको देंगे, नहीं, तो इस केस में 6% ही दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहा, इफ देयर इज प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप, का भैया डीड में लिखा हुआ है कि हम आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, लिखा हुआ है। इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, लेकिन
दिया कब जाएगा? जब केवल प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट होगा तभी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। इस पर भी एक क्वेश्चन आएगा आगे चल के। सर हमारे पास अगर सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो, कम प्रॉफिट हो, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इतना ही प्रॉफिट नहीं है कि पूरा कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सके, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? है ना, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर है, लेकिन हमारी कैपिटल अलग अलग है। सब बातें आएंगी, सब बातें आएंगी, तो ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का आइटम होता है। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हो या ना हो, देना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होगा तभी पे होगा, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये एप्रोप्रिएशन का आइटम होता है। तो इसलिए प्रॉफिट होगा ना तभी दिया जाएगा। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? सर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसको बोलते हैं, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। नाउ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या स्पेशल है पार्टनरशिप डीड में? सर सोल प्रोप्राइटरशिप में हम ट्रेडिंग P&L तो सीख गए थे, बिल्कुल। P&L में नेट प्रॉफिट आता था, हम वो कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। बट यहाँ कौन सा कैपिटल? कोई एक बंदा तो है नहीं, एक से ज्यादा बंदे हैं। तो उस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? जो P&L में आपने प्रॉफिट निकाला, उस प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एक से ज्यादा पार्टनर्स में। ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा बंदों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा? उसके लिए बनाया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Okay, it is prepared just after the P&L account. It is prepared just after the P&L account. Hence, it is an extension of P&L account. This account is prepared for distribution of profit among the partner. ये क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। वो जो P&L अकाउंट में प्रॉफिट आया ना, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, किसके बीच में? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? किसी पार्टनर को सैलरी देनी है क्या? किसी पार्टनर्स को कमीशन देना है क्या उस प्रॉफिट में से, जो भी P&L से आएगा? किसी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है क्या? है सबको देना है क्या? ठीक है, कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है क्या? कोई पार्टनर ने अगर ड्राइंग किया हो तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या होता है? फर्म के लिए इनकम होता है, फर्म के लिए इनकम होता है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, P&L में नहीं है? नहीं, पार्टनर से रिलेटेड है ना, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में ही शो होता है। कहाँ शो होगा? P&L एप्रोप्रिएशन में ही शो होगा। पार्टनर से रिलेटेड है इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन में ही होगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करोगे सर? बस ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, कैपिटल और करंट अकाउंट डिपेंड करता है कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा कि करंट अकाउंट, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से, कौन सा अकाउंटिंग मेथड करें। क्या हम कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं, या सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन कर रहे हैं? मतलब याद है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, अभी आएगा, टेंशन नहीं। ओके, तो समझ में आया सर? ये नॉमिनल अकाउंट होता है, बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट होता है जी। प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाला या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, शुरुआत किससे होगी? P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया था, उस P&L अकाउंट के नेट प्रॉफिट से आप शुरुआत करेंगे। और देन क्या क्या आएगा यहाँ पर? पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स को कोई कमीशन, पार्टनर को इंटरेस्ट पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट, रिजर्व में ट्रांसफर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, और देन जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। नाउ अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए एक हम क्वेश्चन करते हैं। चलो, आरती एंड भारती का क्वेश्चन है ये। आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर है, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? इनका PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस गिवन है, फिर और क्या बोला नीचे? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट बना देंगे सर। ठीक है ना, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के साथ, P&L के साथ साथ एक P&L एप्रोप्रिएशन और ऐड हो गया। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 क्लोजिंग स्टॉक है सर। क्लोजिंग स्टॉक अनार सर ट्रेडिंग में भी आता है,
और बैलेंस शीट में भी आएगा, ठीक है, अगर अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है तो। रेंट फॉर द मंथ हैज नॉट बीन पेड, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो इसका एडजस्टमेंट सर एक तो P&L में आ जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। डेप्रिशिएट कंप्यूटर, कंप्यूटर पे डेप्रिशिएशन लगाना है तो P&L में आएगा और सर बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू में से कम हो जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू में से कम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भारती को सैलरी मिलेगा, अलाउड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, एक महीने का 5,000 मतलब 12 महीने का 60,000 हो गया, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। ओके, दूसरा इसकी वजह से क्या हो जाएगा, भारती की कैपिटल सॉरी सैलरी है ना, ठीक है, अलाउड है सैलरी, तो एक तो P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा, दूसरा क्या होगा, इसकी कैपिटल बढ़ा दी जाएगी, इसकी कैपिटल बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, प्लस इसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि देखो सैलरी अगर आप कैश में नहीं दे रहे हो तो ऑब्वियसली क्या करोगे, इसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दोगे। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो एक तो एप्रोप्रिएशन का आइटम है तो P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा, और दूसरा इसकी वजह से भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दी जाएगी। देखना ये जो P&L एप्रोप्रिएशन वाला आइटम है, दिस वन, ठीक है, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से, तो इन तीनों की वजह से कैपिटल क्या कर दी जाएगी, प्लस कर दी जाएगी। प्रॉफिट में हिस्से के लिए क्या किया जाएगा, इससे भी कैपिटल इंक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई भी अमाउंट जो पार्टनर को देना है बट आप दिए नहीं हो, तो ऑब्वियसली उसकी कैपिटल को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। सैलरी, कमीशन, बोनस, कोई भी एप्रोप्रिएशन वाला अमाउंट है ना। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर आप चार्ज नहीं किए, पार्टनर उसको कैश में नहीं लेकर आए, तो ऑब्वियसली आप उसकी कैपिटल क्या कर दोगे, कम कर दोगे, सिंपल। रिजर्व से नहीं होता सर, रिजर्व कोई रिजर्व में जो ट्रांसफर हो रहा है वो कोई पार्टनर को थोड़ा ना मिल रहा है, उससे पार्टनर की कैपिटल थोड़ा ना इंक्रीज हो जाएगी, नहीं। तो सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट में हिस्सा हुआ, इसकी वजह से कैपिटल बढ़ेगा, और ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उससे कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है सर। चलो आ जाओ, और क्या क्या देखें सर, देखते हैं यहाँ पर आओ। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक किधर, ट्रेडिंग में, परचेजेस ट्रेडिंग में, रिटर्न इनवर्ड लौट कर आया है, तो ये तो सर सेल्स रिटर्न हो गया है, इसको हम क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे। कोई ये मत समझ लेना कि हाँ सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स लिखा है मैंने, नहीं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है, ये लो जी, ये ट्रेडिंग में आएगा, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है सर, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है, ऑब्वियसली ट्रेडिंग में ही आएगा। फिर उसके बाद डेटर क्रेडिटर, ये सर डेटर बैलेंस शीट का आइटम, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट का आइटम। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट टू पार्टनर्स तो है नहीं कैपिटल पे, तो मुझे लगता है कि इसको हमको P&L में ट्रांसफर कर देना चाहिए। फिर कंप्यूटर, ये बैलेंस शीट का आइटम है। रेंट सर P&L का आइटम है। ओके, सैलरी टू स्टाफ P&L, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, आरती भारती कैपिटल बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ओके, वेजेस तो ट्रेडिंग का होता है। जनरल चार्जेस P&L, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। उसके बाद आरती ड्राइंग, सर ड्राइंग्स है, ड्राइंग से क्या हो जाता है, ड्राइंग्स आप पैसा विड्रॉ किए ना, तो इस ड्राइंग से हम क्या कर देंगे, आपकी कैपिटल को कम कर देंगे। आपकी ड्राइंग से क्या किया जाएगा, आपकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। ड्राइंग्स कहाँ होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी कैपिटल से आप माइनस कर देते थे, लेस ड्राइंग्स, सिंपल, इसको भी माइनस कर देना, डन। चलिए तैयार है सर, क्या अब हम कर सकते हैं, चलो चालू हो जाओ फटाफट से सॉल्यूशन। ओके देखो जरा कैसे होगा। सबसे पहले क्या बनाओगे सर, हेडिंग P&L गया बट ट्रेडिंग P&L दोनों बनाना है, ठीक है, हेडिंग P&L है बट ट्रेडिंग P&L दोनों बनाना है। क्या क्या था हमारे ट्रेडिंग में सर, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना 36,000, तो लिख दो 36,000 टू ओपनिंग स्टॉक 36,000, मैंने थोड़ा बहुत लिख रखा है,
इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा। मैंने बोला ना रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड, रेगुलर इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा सिखाया जा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड इसलिए क्योंकि मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, है ना, कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी हुई ना। तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना 36,000, हाँ बट कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाया गया है। ओपनिंग स्टॉक 36,000, ठीक है। फिर परचेजेस, परचेजेस कितना सर, परचेजेस है 6,20,000 लेस परचेज रिटर्न कर दें, हाँ 6,20,000 माइनस 4,000, 6,20,000 माइनस 4,000 होगी, 6,20,000 माइनस 4,000 होगी, कितना आएगा सर, ये आएगा 6,16,000, 6,16,000। फिर ट्रेडिंग में और क्या आएगा सर, ट्रेडिंग में और सेल्स आ जाएगा और माइनस सेल्स रिटर्न कर देंगे 940 और 12, 9,40,000 और 12,000, 940 और 12 कितना आएगा सर, ये आएगा 9,28,000, 9,28,000। ओके जी, नेक्स्ट और क्या है सर, ट्रेडिंग 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 सर, ये रहा वेजेस, ये ट्रेडिंग में आएगा टू वेजेस 16,000, टू वेजेस 16,000 और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा, टू वेजेस लिख दो, कितना 16,000 लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक है सर 60,000, 60,000, ये लो जी क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया। और कोई चीज नहीं, पीएनडल 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 एप्रोप्रिएशन नहीं, हो गया ट्रेडिंग। देख लो आप टोटल लगा दो, 928 और 60, 988, 988 में से ये सब माइनस कर दो, 9,88,000 माइनस 36,000 माइनस 6,16,000 माइनस 16,000, 3,20,000, 3,20,000 होगी बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अगला पीएनडल का शुरुआत ग्रॉस प्रॉफिट से करोगे 3,20,000 और पीएनएल में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम आ रहा है सर, ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जैसा ही बन रहा है, हाँ वहां ट्रेडिंग पीएनएल तो सेम ही बनेगा, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिंग पीएनएल सेम बनेगा। उसके बाद एड ऑन वर्क क्या होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है। नाउ क्या क्या है सर पीएनएल में आने वाले आइटम, पीएनएल में आने वाले आइटम है जैसे रेंट 22,000, अच्छा ये इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस में दे रखा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इनकम होता है, तुमको सिखा रखा है डेबिट बैलेंसेस मतलब या तो वो एसेट है या वो एक्सपेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब या तो वो लाइबिलिटी है या वो इनकम है या वो कैपिटल है। तो इंटरेस्ट इनकम हुआ है, यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम है, तो इनकम वाली साइड में लिख देते हैं 1,000 बाय इंटरेस्ट, 1,000, ओके। फिर खर्चे वाली साइड में, खर्चे वाली साइड में सबसे पहला है पीएनएल में रेंट 22,000, 11 महीने का ही है, 22,000 11 महीने का, बोल रहा है 1 महीने का बाकी है, रेंट फॉर द मंथ मार्च 22 हैज नॉट बीन पेड, तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि पीएनएल में क्या दिखाना होता है, रिलेटेड टू करंट ईयर। तो 22,000 था, ये 11 महीने का था, तो 1 महीने का बाकी था, तो डिवाइड बाय 11 इंटू 1, कितना 2,000 रुपए, ये ऐड कर दो, टोटल कितना 24,000, टोटल कितना 24,000, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा सर पीएनएल में, सैलरी टू स्टाफ 1,20,000, ये लिख दो, सैलरी टू स्टाफ 1,20,000। फिर और कोई आइटम है क्या पीएनएल का, हाँ सर जनरल चार्जेस हैं पीएनएल में 30,000 रुपए के, तो मैं लिख देता हूं 30,000 रुपए का जनरल चार्जेस, ओके। फिर उसके बाद क्या सर, उसके बाद पीएनएल, पीएनएल ये रहा सर, पीएनएल रेंट हो गया, हाँ रेंट हो गया, ये हो चुका है पीएनएल में आने वाला आइटम, ये ट्रेडिंग में आ चुका है। डेप्रीशिएशन चलो ये लिख देते हैं 20% कंप्यूटर पे, कंप्यूटर कितना 50,000, 50,000 का 20%, 50,000 का 20%, डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर 50,000 का 20%, कितना 10,000 रुपए, ये लो जी 10,000 का डेप्रीशिएशन हमने रिकॉर्ड कर लिया। नाउ अब देखो 3,20,000 प्लस 1,000 माइनस करते हैं 24,000, 120, 30, 10,000, 137, 1,37,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आया, 1,37,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आया, और इस नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दोगे, ओके। ये स्पेशल है ना, ये पार्टनरशिप के अंदर ही बनेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते सर। कंपनीज के केस में
कंपनीज के केस में पेंडल एप्रोप्रिएशन बनाते थे, अब नहीं बनता है। मैंने जो बनाया, किसी ने मुझसे अगर कॉर्पोरेट पढ़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट का पार्ट है, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है, अकाउंट फॉर्मेट में नहीं बनता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया गया सर? प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए। प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट है सर 1,37,000, 1,37,000 रुपए। अब इस प्रॉफिट को बांटोगे, लेकिन प्रॉफिट डायरेक्ट 137 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट दिया जाता है। इस प्रॉफिट में से जो जो एप्रोप्रिएशन वाले आइटम है, जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट हुआ, सैलरी हुआ, बोनस हुआ, कमीशन हुआ, सब पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हुआ, ये सब एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट बांटा जाता है, ठीक है सर। तो क्या करोगे सर? अब भी हम क्या करेंगे, देख लो पार्टनर्स को क्या क्या दे रहे हो। नीचे दो आइटम थे, भारती को सैलरी है 5,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ, देख लो। टू, क्या करोगे, भारती सैलरी टू भारती सैलरी कितना सर? 5,000 रुपए पर मंथ है, तो 12 महीने का कितना? 60,000 रुपए हुआ। ओके, तो एक तो यहाँ पे आ गया, और एक इसकी वजह से क्या होगी, भारती की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान देना, ठीक है। दूसरा इंपैक्ट तो देखना पड़ता है ना, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसके दो इंपैक्ट आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल। पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 6%, की कैपिटल है कितनी? 3,00,000 और 1,50, उस पर 6% दे देते हैं सर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3,00,000 और 1,50, इसका 6% और 6% कितना होगा सर? 3,00,000 का 6% हुआ 18,000, और 1,50,000 का 6% हुआ 9,000, दोनों मिलके कितना? 27,000, ठीक है जी। अब बचा हुआ प्रॉफिट आप बांट दो। 1,37,000 में से अगर हम 60,000 हटा दें, 27,000 हटा दें, तो 50,000 आता है। 50,000 को अब क्या करोगे, आरती भारती में बांट देना। किस रेशियो में? इनका रेशियो क्या था? 3:2। तो 50,000 को मैं 3:2 में बांट दूं अगर, ठीक है, तो कितना आएगा? 50,000 इंटू 3/5 और 2/5, 30,000, 20,000, कितना हुआ? 50,000, कितना हुआ? 50,000, बस, डन। चलिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद हम क्या करते हैं, अब बैलेंस शीट बना देते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा वो देखो सर। बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस हम स्टार्ट करें, सबसे पहले लिखना, अगर डेटर्स 1,25 लिख दो, कंप्यूटर 50,000 में से डेप्रिसिएशन लेस करके लिख दो। डेटर्स 1,25, डेटर्स 1,25,000, कंप्यूटर में 50,000 में से डेप्रिसिएशन 10,000 लेस करके दिखा दो, 40,000 हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सर लैंड एंड बिल्डिंग 352 का, लैंड एंड बिल्डिंग 3,52,000, ओके, ये लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 25,000, कैश एट बैंक 25,000, ठीक है, वो लिख देता हूं। कैश एट बैंक 25,000, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं सर, और क्या रहेगा? और ड्राइंग्स सर, ड्राइंग्स तो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी। फिर इधर बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 43,000 के, क्रेडिटर्स 43,000 के हैं, तो मैं क्रेडिटर्स में जाके 43,000 लिख देता हूँ। ये लो जी 43,000। आउटस्टैंडिंग रेंट भी था ना 2,000 का, हाँ आउटस्टैंडिंग रेंट भी था 2,000 का। और सर, और क्या है सर? ये हो गया 43,000, फिर हो गया, ठीक है, आरती कैपिटल और भारती कैपिटल, ये दो चीजें बची है, आरती कैपिटल और भारती कैपिटल लिख देंगे सर। इनका ओपनिंग कितना दे रखा है सर? ओपनिंग है 3,00,000 और 1,50, 3,00,000 और 1,50, तो आरती का तो 3,00,000 हो गया और भारती का हो गया 1,50। अब इसमें क्या क्या ऐड होगा सर? उसको ड्राइंग्स दे रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, वो ऐड कर देना, कि जो सैलरी दे रहे हो ऐड कर देना, ड्राइंग्स लेस कर देना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कुछ बोला नहीं, इसलिए मैंने चार्ज नहीं किया। कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 18,000 और 9,000, ये इसके 18 ऐड कर देते हैं और इसके 9 ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सैलरी 60,000 भारती की, भारती की सैलरी है 60,000, तो भारती के ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये भारती के 60,000 रुपए,
और क्या होगा सर, भारती को सैलरी दिया, हाँ, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, हाँ, प्रॉफिट में जो बंटवारा हो इसको भी कैपिटल में ऐड कर दो, 30 और 20, प्रॉफिट में जो बंटवारा हुआ है 30 और 20 इसको भी ऐड कर दो। ओके, और उसके बाद सर वो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो नहीं था बट ड्राइंग्स तो था ना, कितना, 20,000 और 10,000, इससे भी कैपिटल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 20,000 और 10,000, ठीक है। अब देख लो कि इसका कितना कितना आ रहा है, 3 लाख माइनस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000 कितना हुआ, 3,28,000, 3,28,000, 3,28,000। और भारती की कैपिटल जो ओपनिंग में 150 थी, माइनस 10,000 इसने ड्राइंग कर लिया, प्लस 60,000 इसको सैलरी मिला, प्लस 9,000 कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल गया, और 20,000 का प्रॉफिट में हिस्सा, 229, 2,29,000। टोटल करेंगे तो आएगा 6,02,000, टोटल करेंगे तो आएगा कितना, 6,02,000, 45, ठीक है, ठीक है, डन, 6,02,000 आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ट्रेडिंग P&L और देन बैलेंस शीट, और उसके बीच में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। तो कैपिटल में थोड़ा दिमाग लगाने का, ये आरती का कैपिटल और ये भारती का कैपिटल, ठीक है। ये हम शुरू किए ओपनिंग से, ये हम शुरू किए ओपनिंग से, उसमें एडजस्टमेंट, जो कैपिटल में ऐड होना ऐड कर दो, लेस करना है लेस कर दो, ठीक है। चलिए, जो भी पार्टनर्स को मिलेगा वो उनकी कैपिटल में ऐड कर देना, सैलरी हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि आप कैश में नहीं दे रहे इसलिए उनकी कैपिटल बढ़ा दो, और जो भी ड्राइंग्स हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ, वो उनकी कैपिटल में से कम कर देना, डन है। चलिए, यहां तक तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या कह रहा है सर, कैपिटल पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इट शुड बी कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, मतलब आपका कैपिटल कितना टाइम के लिए कितना अमाउंट लगा रहा, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना अमाउंट कितना टाइम के लिए लगा रहा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये तीनों चीजें मिलकर आपका क्या करेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट डिसाइड करेगा। एग्जांपल क्या कह रहा है, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ओके, तो दो पार्टनर्स हैं, इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021 वर 480 एंड 540, 1 अप्रैल को दोनों का क्या था, 480 और 540 था। 1 अक्टूबर को दे डिसाइड, क्या डिसाइड किया, दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख, टोटल कैपिटल कितना रहेगा, 10 लाख रहेगा, टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, ओके, 10 लाख हो जाएगा, टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली मतलब दोनों का 5-5 लाख, ऐसा नहीं है दोनों का 10 लाख, 10 लाख है, टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली मतलब दोनों का 5-5 लाख। According to the partnership deed, interest on capital is allowed to the partner at the rate 6%. पार्टनरशिप डीड कहता है कि कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा 6%, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग। तो बता दीजिए कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आएगा, तो मैं कहा देखो समझना इसका कैसे करेंगे। अगर मैं पहले बात करूं किसकी, अरुण की, अरुण की बात की जाए और एक पूरा ईयर बना लिया करो तुम इस तरीके से, पूरा कंप्लीट ईयर, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को कितना था, 1 अप्रैल को कितना था सर, 1 अप्रैल को था 4,80,000, 480, और ये कब तक रहा सर, ये रहा 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो 10 लाख कर लेंगे अपनी कैपिटल को, वो भी कैसा बराबर, 1 अक्टूबर, तो ये 1 अक्टूबर हम यहां रख देते हैं, 1 अक्टूबर, ओके, 1 अक्टूबर से कितना 31 मार्च तक, 31 मार्च तक कितना रहेगा, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, सिंपल, ये उसका कैपिटल है। तो अब आप देखो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर कितना मंथ हुआ, 6 मंथ हुआ, और रेट कितना इंटरेस्ट का, रेट इंटरेस्ट का 6%, तो हम 4,80,000 रुपए क्या देंगे, 6% रेट देंगे, कितना ड्यूरेशन के लिए, अप्रैल से सितंबर, 6 महीने, फिर 5 लाख कैपिटल हो जाएगा, तो 5 लाख का कैपिटल कब से कब तक रहा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अगेन 6 मंथ, तो ये 6 मंथ के लिए हम क्या करेंगे, 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, बड़ा सिंपल। तो ये अरुण का इंटरेस्ट डिसाइड करेगा, कितना आएगा ये, सो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, देखो फटाफट से 4,80,000 इंटू 6% इंटू 6/12 एम प्लस 5 लाख इंटू 6% इंटू 6/12 एम प्लस MRC, यह 29,400,
ठीक है, प्रेजेंटेशन आप कुछ और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, उसमें कहीं परेशानी नहीं है, लेकिन ये मैंने जो प्रेजेंटेशन किया वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। नाउ नेक्स्ट, वरुण, वरुण का देख लेते हैं। ठीक है, वरुण में क्या आएगा, अगेन ऐसा ही टाइम स्केल बना देना। इस टाइम स्केल पे क्या करना, 1 अप्रैल क्या करोगे, 1 अक्टूबर और फिर 31 मार्च। यहां पर क्या हो रहा है, 1 अप्रैल को कितना था कैपिटल सर, 1 अप्रैल को कैपिटल था 540, फिर 1 अक्टूबर से वही कैपिटल क्या बोल रहा है, 5 लाख हो जाएगा, मतलब 40,000 आपने विड्रॉ कर लिया, 40,000 आपने विड्रॉ कर दिया। इसने तो क्या किया था, इसने तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। ठीक है जी, तो अब क्या करें सर, इंटू 6% इंटू 6/12, और ये 5 लाख पे क्या लगेगा, 6% इंटू 6/12 कितना आएगा, देखो M प्लस MRC करके 5,40,000 इंटू 6% इंटू 6/12 M प्लस, फिर 5 लाख इंटू 6% इंटू 6/12 M प्लस MRC 31,200, 31,200। ठीक है जी, 31,200 रुपए। तो इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये एग्जांपल क्या कह रहा है आपसे, देखो, A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म, अगेन इंटरेस्ट का ही है क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन का। A एंड B पार्टनर्स हैं, देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस, 1 अप्रैल को उनका बैलेंस कितना है, 4 लाख और 3 लाख रुपए। 1 अगस्त को उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल 50 और 40, सेम डेट को किया बिल्कुल। उसके बाद बी ने क्या कर लिया, बी ने विड्रॉ कर लिया 15,000 रुपए फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन March 1, 2022, 1 मार्च को उसने विड्रॉ कर लिया। इंटरेस्ट कितना देना है, 6% देना है, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले बात करते हैं जैसे ए की, पहले बात करते हैं ए की, ए में वही टाइम स्केल बना लो, इसके अंदर क्या था, सबसे पहले 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को इसका जो बैलेंस था वो कितना था, 4 लाख, ये मैंने लिखा यहां पर 4 लाख। देन ये 31 मार्च, ये 31 मार्च, ओके। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 1 अगस्त को इसने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, 1 अगस्त, तो ये करीब मिड हो गया है, सितंबर एंड, तो 1 अगस्त हम यहां पे ले सकते हैं। ठीक है, 1 अगस्त को क्या हुआ, 1 अगस्त इसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कितना, 50,000, 50,000 और इंट्रोड्यूस किया, तो अभी हो गया है 4,50,000, 4,50,000 बस। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, नहीं उसके बाद कुछ नहीं, चेंजेस कुछ भी नहीं है ना। ऐसे ही बी का देखना, बी के लिए हम देखें अगर, तो क्या करें, कॉपी मार लेंगे थोड़ा सा, कॉपी मारना थोड़ा महंगा पड़ गया ना। ओके, देखो क्या रहेगा, 1 अप्रैल को कितना था इसका, बी का, सर बी का 1 अप्रैल को था 3 लाख रुपए, ठीक है जी, 3 लाख रुपए। फिर उसके बाद इसने 1 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया कितना, 40,000 रुपए, ओके। तो 40,000 इंट्रोड्यूस करने के बाद देखते हैं इसका कैपिटल कितना हो गया, तो पहले था सर इसका 3 लाख, फिर आप 40,000 और इंट्रोड्यूस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 3,40,000 हो जाएगा, 3,40,000, ओके। पहले 3 लाख था, फिर 3,40,000 हो गया। फिर 1 मार्च को इसने विड्रॉ कर लिया, 1 मार्च को, तो थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, 1 मार्च, 1 मार्च को 15,000 विड्रॉ कर लिए, तो अभी कितना बचेगा, 3,40,000 में से 15,000 विड्रॉ कर लोगे तो 3,25,000 बचेगा, 3,25,000, ओके।
कंप्यूट इंटरेस्ट रेट कितना 6%, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाइड बाय 6% कर देता हूं, तो अमाउंट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और देन अब मंथ्स कितना, 1 अगस्त से, एक ही बात करूं तो 1 अगस्त अप्रैल से 1 अगस्त, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना, तो 4 मंथ्स। और उसके बाद अगस्त से मार्च कितना 8 महीने, 8 महीने तक कितना कैपिटल रहा 450। नाउ 3 लाख कब, अप्रैल, बी के बारे में बात करें तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, तो क्या रहेगा 3 लाख रहेगा। फिर अगस्त से मार्च, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, देन फरवरी और मार्च नहीं फरवरी, 7 मंथ्स, ये लो जी 7 मंथ्स। अब क्या रहेगा सर 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना 1 मंथ, बस। तो टोटल करके देख लेना, पूरा 12 महीना आना चाहिए, पूरा 12 महीने, जैसे ये 4 और 8 12 होता है 12, 4 प्लस 7 प्लस 1 कितना होता है 12। ओके, देखो कितना कितना आएगा इनका इंटरेस्ट का अमाउंट। तो अगर मैं एक ही बात करूं, अगेन अगर मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करूं नीचे, तो एक ही अगर बात की जाए तो सर ए में आएगा 4 लाख इंटू 6% इंटू 4/12 एम प्लस, फिर 4,50,000 इंटू 6% इंटू 8/12 एम प्लस एम आर सी, कितना आएगा 26,000, कितना आएगा 26,000। ओके, आगे देखते हैं, 3 लाख इंटू 6% इंटू 4/12 एम प्लस, 3,40,000 इंटू 6% इंटू 7/12 एम प्लस, और 3,25,000 इंटू 6% इंटू 1/12, तो डिवाइड बाय 12 किया एम प्लस एम, 19,525, 19,525, ये लो जी डन है। कहाँ मुश्किल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। प्रेजेंटेशन आप कुछ और भी रख सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग है ना बेस्ट प्रेजेंटेशन है, कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट ही तो पूछेगा, उससे ज्यादा क्या पूछेगा, ठीक है। आप ऐसे दिखा देना 4 लाख इंटू 6% इंटू 4/12, देन नीचे लिख देना 450 इंटू 6% इंटू 8/12, टोटल करके दोनों का बता देना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये क्या कह रहे हैं सर, अगर पार्टनर विड्रॉ करके लेके जाएगा पैसा, ठीक है ना, प्रॉफिट के अगेंस्ट में, मतलब ये परमानेंट कैपिटल विड्रॉ नहीं है, परमानेंट कैपिटल को विड्रॉ नहीं किया गया, बट हाँ ड्राइंग्स तो हुआ है। तो ड्राइंग्स वाले के केस में क्या होगा सर, ड्राइंग्स के केस में अब क्या होगा, इंटरेस्ट तो चार्ज किया जाएगा, जैसे कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, वैसे ही ड्राइंग्स में आपसे क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पार्टनर से। कितना सर, जिस दिन विड्रॉ किए, फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल, जिस दिन विड्रॉ किया फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल से लेकर कब तक, लास्ट डेट 31 मार्च तक आपने विड्रॉ रखा होगा, तो यस, क्योंकि जनरली क्या होता है, एक बार विड्रॉ करके वापस वो डिपॉजिट नहीं करवाता है, आप कहते हैं भैया अपनी मेरी कैपिटल में से प्रॉफिट में से ये कट कर लेना। तो जिस दिन से विड्रॉ किया वहां से लेकर ईयर एंड तक का आपको क्या करना होगा, ड्यूरेशन का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। ओके, इंटरेस्ट कितने का होता है सर, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज, अगर सर डेट ना दे रखी हो, विड्रॉल का डेट ना दे रखा हो, तो क्या करें, इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ ऑन द होल ऑफ द अमाउंट, कंप्लीट अमाउंट पे आपको क्या करना होगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, 6 मंथ ऑन द होल ऑफ द अमाउंट, कंप्लीट अमाउंट पर, ठीक है। मतलब जितना भी ड्राइंग्स हुआ है, ड्यूरेशन नहीं दे रखा कि कितना कौन सी डेट को विड्रॉ किया, तो हम मान के चलते हैं कि 6 महीने के लिए हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। ओके सर, नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ये दो मेथड है हमारे पास, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ये दो मेथड है हमारे पास। कैसे होगा वो देखो, और ये क्या दे रखा है सर, ये क्या दे रखा है मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला से कुछ नहीं आने वाला। क्वेश्चन देखो, Aryan is a partner in a firm. He withdrew the following amount during the year ended on 31st March 2022. तो आर्यन क्या है, एक फर्म में पार्टनर है, उसने विड्रॉ किया फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2022। क्या क्या विड्रॉ किया, 1 मई को 20,000, 31 जुलाई को 10,000, 30 सितंबर को 30,000, 30 नवंबर को 40,000, 1 जनवरी को 20,000, 31 मार्च को 25,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम, जो भी ड्राइंग्स हुआ है ये सारा, उस पर 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
तो सिंपल मेथड क्या कहता है? सिंपल मेथड कहता है हर एक अमाउंट जो आपने विड्रॉ किया है उस पर अलग अलग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लो। ये सारा अमाउंट मैंने यहाँ पर नीचे दे रखा है वापस से। सिंपल मेथड देखो, डेट ऑफ ड्रॉइंग और अमाउंट अगेन लिखा हुआ है। हमको क्या चेक करना है भैया, ये जो 1 मई को विड्रॉ हुआ 20,000 रुपए, ये कितना ड्यूरेशन के लिए आउटस्टैंडिंग रहा? तो देख लो 31 मार्च तक। मई से काउंट करूं तो अप्रैल महीने को छोड़ दो, बाकी मई से देखा जाए तो 11 महीने होते हैं, 11 मंथ्स, 11 मंथ्स। और मैं एक काम करता हूं, मंथ्स केवल ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, लिखा हुआ भी है मंथ्स, ठीक है, तो सिर्फ 11 रहने देता हूं, सिर्फ 11 रहने देता हूं। फिर उसके बाद 31 जुलाई से लेकर अगर मैं 31 मार्च तक देखूं तो 4 महीने अगर हटा तो 12 में से 4 अप्रैल मई जून जुलाई, तो बाकी कितना बचेगा? 8 मंथ्स। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर से मार्च 6 मंथ, नवंबर के बाद दिसंबर से मार्च 4 मंथ्स, जनवरी से मार्च 3 मंथ्स, और 31 मार्च से 31 मार्च कुछ भी नहीं, डैश, निल, जीरो। तो ध्यान से ना, डेट का मंथ का बिगनिंग है कि मंथ का एंड है, ये बहुत ध्यान से देखना होगा। इंटरेस्ट एट द रेट 9%, कितना? इंटरेस्ट एट द रेट 9%। सिंपल मेथड क्या कहता है, हर एक अमाउंट के लिए अलग अलग कैलकुलेट करो। कैसे? 20,000 रुपए विड्रॉ किया, रेट क्या? 9%, कितना ड्यूरेशन के लिए? 11 महीने के लिए, ओके। फिर 10,000 रुपए विड्रॉ किया, रेट लगाओ 9%, कितने ड्यूरेशन के लिए? 8 मंथ के लिए। फिर 30,000 ड्रॉइंग्स है, रेट इंटरेस्ट का 9%, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। फिर 40,000 रुपए 9%, कितने ड्यूरेशन के लिए? 4 मंथ्स के लिए। फिर 20,000 9%, कितना ड्यूरेशन के लिए? 3 मंथ्स के लिए। और देन लास्ट में निल, क्योंकि विड्रॉ किया ही 31 मार्च को था तो कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। तो सबका अमाउंट का अगर हम अलग अलग देखें कि ये अमाउंट कितना मंथ के लिए आपने विड्रॉ किया है तो कितना मंथ के लिए चार्ज लगेगा, सबके लिए इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो 20,000 इंटू 9% इंटू 11/12 कितना? 1650। फिर नेक्स्ट देखें 10,000 इंटू 9% इंटू 8/12 एम प्लस 600, एम प्लस भी करते चलना। 30,000 इंटू 9% इंटू 6/12 एम प्लस 1350। फिर उसके बाद 40,000 इंटू 9% इंटू 4/12 एम प्लस 1200 रुपए। फिर उसके बाद 20,000 इंटू 9% इंटू 3/12 एम प्लस 450। एमआरसी किया 5250, 5250, 5250, ओके। नाउ प्रोडक्ट मेथड, दूसरा एक और मेथड देखते हैं। सर इसी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का एक और तरीका क्या होता है? थोड़ा इजी तरीका होता है। इजी क्यों होता है? फॉर्मेट यही है, सब कुछ यही तरीका है, लेकिन इसमें क्या, आप खुद देखो, जब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे थे तो इनमें कॉमन क्या है? 9% कॉमन है कि नहीं है? डिवाइड बाय 12 कॉमन है कि नहीं है? तो क्या ये जो कॉमन है ना, कॉमन, इसको साइड कर दो, इसको साइड कर दो। केवल क्या करना? 20,000 इंटू 11 अमाउंट इंटू पीरियड, मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। 11 था और कितना कितना था? 8 6 4 3, 8 6 4 3 और डैश। आपको क्या कर देना है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका? अमाउंट और पीरियड का। बस ये दो मल्टीप्लाई कर लो जो अलग अलग वैल्यूज है। 20,000 टू 11, 10,000 टू 8, 9% से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड बाय 12 करना, ये कॉमन है, ठीक है ना? तो ये हम एक साथ कर देंगे, सबका अलग अलग ना करके एक साथ कर दिया जाएगा, ओके। तो कैसे होगा? 20,000 इंटू 11, 20,000 इंटू 11 एम प्लस किया 2,20,000। फिर 10,000 इंटू 8 एम प्लस 80,000। फिर 30,000 इंटू 6 एम प्लस 1,80,000। फिर 40,000 इंटू 4 एम प्लस 1,60,000। 20,000 इंटू 3 एम प्लस 60,000। और 25,000 इंटू कुछ नहीं है, ठीक है, डैश। टोटल लगा दो, कितना आ रहा है? सर 3 ये हो गया, 480, 580, 640
और 7 लाख, ठीक है, 7 लाख। अब इंटरेस्ट कैसे होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पहले तो हर अमाउंट का, सिंपल मेथड में तो हर अमाउंट का हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया था, हर ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट करके टोटल में आ गया था। अभी 7 लाख इंटरेस्ट नहीं है, 7 लाख सिंपली अमाउंट इनटू टाइम पीरियड है जिसके लिए वो पैसा विड्रॉ रहा। अब जो कॉमन चीजें थी 9% और डिवाइड बाय 12, ये भी कर दो। 9% और डिवाइड बाय 12 जो तुम हर बार कर रहे थे वो एक बार करना है बस, इंटू 9% और डिवाइड बाय 12, हो गया काम। अब ऊपर अच्छा नहीं लग रहा ना डिवाइड बाय 12, सर ऐसे कभी देखा ही नहीं, तो एक काम करो इंटू 1 कर दे क्या? हाँ कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आपको बोलते थे प्रोडक्ट मेथड में 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अरे वो 1 महीने का इसलिए किया जाता है, सिंपल समझे ना, इंटू 1 करना था, इंटू 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बेवकूफ बना दिया जाता था कि भैया प्रोडक्ट मेथड के अंदर आपको 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट, और हम लोग रटते रहते थे, अच्छा अमाउंट इंटू पीरियड करना है और देन 1 महीने के लिए हमको कैलकुलेट करना है। इसीलिए करना है क्योंकि भैया क्या, इसीलिए करना है क्योंकि हमको यहां पर सिंपली 9% और 12 से डिवाइड करना था, ठीक है ना, वो कॉमन चीज हमने निकाल कर यहां पे लिख दी, बस दैट्स इट। इंटू 1 करने से कोई फायदा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, करो तो करो, मत करो। तो 7 लाख इंटू 9% डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा? 5250, बस। इंटरेस्ट का अमाउंट थोड़ा ना बदल जाएगा, मेथड बदल जाने से इंटरेस्ट का अमाउंट थोड़ा ना बदल जाना है, यही रहेगा सेम, 5250 5250। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कुछ और क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अरुण एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। अगर वो विड्रॉ कर रहा है हर महीने इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने एट द बिगिनिंग, तो अगर मैंने प्रोडक्ट मेथड भी यूज किया, अगर मैंने प्रोडक्ट मेथड यूज किया तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि सर पहले तो अमाउंट, फिर उसके बाद पीरियड, ठीक है, अमाउंट देन पीरियड और देन प्रोडक्ट, जैसा अभी अपन ने यहां पे किया था। डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट और पीरियड, तो डेट ऑफ ड्राइंग क्या है? हर महीने का बिगनिंग है, हर महीने का बिगनिंग है। तो अगर मैं डेट ऑफ ड्राइंग भी लिख दूं, मान लो तो डेट ऑफ ड्राइंग, फिर अमाउंट, फिर पीरियड, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट। क्या करना पड़ेगा हर महीने की शुरुआत में? मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जन, 1 फेब और 1 मार्च, 1 मार्च होगी, 1 मार्च हर महीने की शुरुआत में। अब अमाउंट कितना? 5,000 रुपए। 5,000, 5,000 सर बहुत टाइम लग जाएगा, कोई ना शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे तुमको, कई लोगों को आती भी होगी, कई लोग भूल गए होंगे, कई लोग यहाँ पे रुके हुए इसलिए है क्योंकि उनको लॉजिक समझना है ना। 5,000, 5,000, 5,000। अब आप क्या करोगे? सर पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 12 महीने, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर प्रोडक्ट 60,000, 55,000, 50,000, 45,000, फिर 40,000, 35,000, 30,000,
25,000, 20,000, 15,000, 10,000 और 5,000 लगा दो। टोटल कितना आएगा? 60 प्लस 55 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, 390, 3,90,000। फिर आप क्या करते हो इंटरेस्ट के लिए? 3,90,000 इंटू क्या करते हो सर? इंटू रेट लगा देंगे हम। कितना है इंटरेस्ट का रेट? इंटरेस्ट का रेट है सर 10%। ठीक है जी, 10% से मल्टीप्लाई कर देना इंटू 10% और डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12। ठीक है, जो कॉमन चीजें थी वो हम यहाँ पे लेके आ गए। कितना आएगा? 3,90,000 इंटू 10% और डिवाइड बाय 12, ये आएगा 3250। कितना? 3250। अब सुनना, नहीं कहा सर ये करने में तो बहुत टाइम लग गया। मैंने कहा हाँ, मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक। क्या? अगर आप इक्वल अमाउंट ही विड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं विद इक्वल गैप, विद इक्वल गैप, हर महीने की शुरुआत, हर महीने की एंड, हर महीने का मिड, हर क्वार्टर की शुरुआत, हर क्वार्टर का एंड, हर क्वार्टर का मिड, तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। इक्वल अमाउंट इक्वल गैप से अगर आप विड्रॉ कर रहे हो हर महीने का शुरुआत एंड, क्वार्टर का शुरुआत एंड में, तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या? मेरा सुनना, अभी इंटरेस्ट कितना है? 3250। ठीक है, मेरी शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। मैंने कहा देखो ऐसा है, तुम अमाउंट कितना विड्रॉ कर लिए टोटल में? सर टोटल में 12 महीने में 60,000 विड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो 60,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करो 10%, लेकिन ड्यूरेशन क्या रहेगा वो सुनना। तुम्हारा जो ड्यूरेशन है वो कितना है? कोई अमाउंट 12 महीने भी किया, कोई 11, कोई 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5,000 हर महीने के लिए, 12 से लेकर 1 तक हर महीने के लिए। तो मैंने कहा एक काम करो, ये पहला अमाउंट कितना है? 12, लास्ट अमाउंट कितना है? 1, दोनों को ऐड करके एवरेज कर लो, दोनों को प्लस करके इनका एवरेज कर दो, तो 12 और 1 13 होते हैं। 13 का आधा कितना होता है? 6.5 महीने। तो एक काम करो, 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कितना आता है? 60,000 टोटल ड्रॉइंग्स पे इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, 3250, 3250, 3250 हो गई। 60,000 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, 3250। सेम आया, सेम आया। सर जादू हो गया, इतना सब करना ही नहीं पड़ेगा सर, इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, बस अगर मैंने पता कर लिया इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, इक्वल गैप से हो रहा है, हर महीने की शुरुआत, हर महीने का एंड, हर क्वार्टर की शुरुआत, हर क्वार्टर का एंड, तो क्या करना है? सिंपली क्या करना, टोटल ड्रॉइंग्स पर रेट चार्ज करना। और ड्यूरेशन कौन सा रखना है? ड्यूरेशन का जो फॉर्मूला रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। इस एवरेज पीरियड के लिए आपको क्या करना होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। और यही क्या दे रखा है यहाँ पर? मैंने लिखकर दे रखा है, देखो यही मैंने चीज यहाँ पर आपको लिखकर दे रखी है कि व्हेन इक्वल ड्राइंग्स आर मेड विद इक्वल टाइम गैप, हाईलाइट कर देना, इक्वल ड्राइंग्स इक्वल टाइम गैप के साथ अगर विड्रॉ की जाती है, इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द, जो ड्यूरेशन रहेगा वो एवरेज पीरियड, एक वर्ड बोला गया एवरेज पीरियड, तो जो ड्यूरेशन रहेगा वो एवरेज पीरियड, टोटल ड्राइंग्स पर आप चार्ज करेंगे, एवरेज पीरियड के लिए आप चार्ज करेंगे क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये एवरेज पीरियड आएगा कैसे? सर जो एवरेज पीरियड है उसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आजमाया हुआ फॉर्मूला, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बार बार मेरे तरह से चेक करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया कि तुमको पता चले कि आखिर रटना नहीं होता है। हम अगर प्रोडक्ट मेथड से भी करेंगे, टाइम टेकिंग होगा, आंसर तो आएगा, उससे भी आएगा, सिंपल मेथड से भी आएगा, प्रोडक्ट मेथड से भी आएगा, लेकिन अपना समय बचाने के लिए, कीमती समय बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा फॉर द एवरेज पीरियड। ठीक है, अब देखो, अब अगर एट द बिगिनिंग आप कर रहे हो हर महीने के, तो कितना ड्यूरेशन के लिए? सर टाइम हर महीने मतलब अप्रैल, शुरू में 1 अप्रैल 1 मई इस तरीके से,
तो हमने क्या किया, टोटल ड्राइंग्स था 60,000 इंटू रेट 10% इंटू ड्यूरेशन कितना 6.5 महीने के लिए। अच्छा ये बताओ अगर हर महीने के एंड में हुआ तो मतलब सर अप्रैल के एंड 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल को अगर ड्राइंग होगा तो अब टाइम लेफ्ट कितना हुआ 11 महीना। फिर लास्ट ड्राइंग कब होगी सर 31 मार्च को होगी, तो उसके बाद टाइम लेफ्ट कितना है 0 मंथ। तो सर अब एवरेज कितना आएगा 60,000 रुपए टोटल ड्राइंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और एवरेज क्या आएगा 11 और 0 का एवरेज करना है कितना 5.5 महीना। ओके। फिर अगर वो सर विड्रॉ करा 5,000 महीना ड्यूरिंग द ईयर, कुछ बोला नहीं, डेट नहीं दे रखा, हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं कोई ना, आप क्या करना टोटल ड्राइंग 60,000, ये मानना मिड में कर रहा है, इसका मतलब वो विड्रॉ क्या कर रहा है हर महीने के बीच में कर रहा है, तो एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। इफ यू विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, टोटल बोला 60,000 ड्राइंग किया, बताया नहीं कब किया, तो डेट गिवन नहीं होता है, तब भी हम 6 मंथ्स के लिए क्या कर देते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देते हैं। देन नेक्स्ट अगर वो विड्रॉ कर रहा है इस तरीके से 1 जून 31 अगस्त अलग अलग है, इक्वल टाइम गैप से नहीं है इस बार, तो भैया प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। 20,000 1 जून को विड्रॉ किया तो जून से लेकर मार्च तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 10 मंथ्स के लिए। फिर 31 अगस्त को विड्रॉ करेगा तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितना 7 महीने के लिए। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर को अगर किया तो 31 अक्टूबर से क्या नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितना 5 मंथ्स। ठीक है, 1 फेब से किया तो 1 फेब से होगा तो 1 फेब और मार्च, बस 2 महीने के लिए, सिंपल। तो वही अमाउंट देन पीरियड देन प्रोडक्ट और देन 1 मंथ के लिए आप इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। ठीक है सर, आप भी 1 मंथ बोलने लग गए सिखाने के बाद भी, अरे ठीक है ना, तुम्हारी जो सीखी हुई चीज है उस तो बोल ही सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या था, ध्यान से, नेक्स्ट बोल रहा है इफ ही विड्रॉ 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब आपका जो पहला विड्रॉ हुआ होगा वो क्वार्टर मतलब अप्रैल से, क्वार्टर मतलब क्वार्टर समझते हो तुम लोग, क्वार्टर, बिल्कुल सर क्वार्टर समझते हैं, एकदम बढ़िया से समझते हैं, कैसी बातें करते हो छी तुम लोग। क्वार्टर मतलब ये होता है 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून 30 जून, फिर उसके बाद 1 जुलाई से लेकर, एक साल में कितने क्वार्टर 4 क्वार्टर 3 महीने के है ना, अप्रैल मई जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक क्वार्टर हो गया, और फिर जनवरी से लेकर मार्च तक का एक क्वार्टर हो गया, जनवरी से मार्च तक का एक क्वार्टर हो गया। ठीक है, चलिए अब कैसे होगा देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर, अगर आप बोल रहे हैं कि हर क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहे हैं, हर क्वार्टर के बिगनिंग में करें, तो 1 अप्रैल को जो आपने पैसा विड्रॉ किया होगा उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट है सर 12 मंथ्स। 1 अप्रैल को जब आप विड्रॉ करते हैं तो कितना महीना बचेगा 12 महीना, 1 जुलाई के बाद कितना महीना बचेगा 9 मंथ्स, 1 अक्टूबर को जो आपने विड्रॉ किया उसके बाद 6 मंथ्स बचेगा, उस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, और जो 1 जैन को आपने विड्रॉ किया है उस पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो या तो अमाउंट पे अलग अलग आप चार्ज कर लो, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि इक्वल अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं विद इक्वल टाइम गैप, तो बोला गया कि एक काम करो, जो भी ड्राइंग्स है टोटल ड्राइंग्स जितना भी इन 4 बार में आपने विड्रॉ किया है उनका टोटल कर लेना, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लेना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनटू क्या कर देना एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय वही 12। एवरेज पीरियड कैसे आएगा सर, एवरेज पीरियड कैसे आएगा, एवरेज पीरियड आएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 12 महीने प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 महीना डिवाइड बाय 2, 7.5 महीने के लिए आपको क्या कर देना होगा, इंटरेस्ट चार्ज कर देना होगा ऑन द टोटल ड्राइंग्स। तो देखो जरा कितना विड्रॉ किया था सर, 15,000 रुपए विड्रॉ किया था हर क्वार्टर के बिगनिंग में, तो टोटल कितनी बार 4 बार विड्रॉ किया होगा ना, तो टोटल 15,000 इंटू 4 60,000 विड्रॉ हो गया, 60,000 टोटल अमाउंट विड्रॉ हो गया।
अच्छा, एवरेज ड्यूरेशन क्या रहेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 12 और 3 15 डिवाइड बाय 2, 7.5 महीने के लिए आप क्या करोगे? इंटरेस्ट चार्ज करोगे ऑन द टोटल ड्राइंग्स, तो 60,000 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 हो गया। ऐसे ही अगर हर क्वार्टर के एंड में अगर आपने किया हो तो अप्रैल मई और जून, 30 जून को किया तो एवरेज पीरियड क्या रहेगा? एवरेज पीरियड सर 30 जून को करेंगे तो 9 महीना, और फिर 31 मार्च को अगर आप विड्रॉ करोगे तो 0 मंथ, सिंपल। तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 4.5 महीने के लिए आप क्या करोगे? टोटल ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर दोगे। देन नेक्स्ट, इफ ही विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में, हर क्वार्टर के मिडल में अगर आप करते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है जी, तो मिडल में कर रहे हो तो भैया 6 मंथ के लिए आप क्या कर देना? इंटरेस्ट चार्ज कर देना। हर क्वार्टर के मिडल में देखोगे तो आप क्या देखोगे? सर फर्स्ट क्वार्टर का मिडल अप्रैल मई जून, इसका मिडल हो गया मई में भी 15 मई 16 मई करीब, तो वहां से 10.5 महीने आउटस्टैंडिंग रहेंगे। फिर लास्ट क्वार्टर क्या? जनवरी से मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो 15 फरवरी करोगे तो 1.5 महीना बाकी रहेगा, तो 10.5 और 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2 करोगे, कितना आएगा? 6 मंथ। कितना आएगा? 6 मंथ। क्लियर है? चलिए, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो गया सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया है 3,000, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। समझ में आया क्या? तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इसलिए था, ये बताने के लिए था, केस ई को अगर छोड़ दिया जाए तो, कि भैया अगर सेम अमाउंट, इक्वल टाइम गैप से अगर विड्रॉ किया जा रहा है तो उस पर एवरेज पीरियड के लिए आप क्या कर सकते हो? इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या? बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो अब नेक्स्ट केस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से खूब सारे, हाँ, पी क्यू आर पार्टनर्स हैं। यू फाइंड दैट पी ने विड्रॉ किया 6,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में आपने विड्रॉ किया, ठीक है, 6,000 फॉर द 6 मंथ एंडिंग। अच्छा, पूरे 12 महीने के लिए नहीं, केवल 6 मंथ के लिए, पूरे 12 महीने के लिए नहीं, कितना टाइम के लिए? 6 मंथ्स के लिए। ओके, तो पी ने विड्रॉ किया 6,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत, लेकिन वो अप्रैल से नहीं है, वो 6 मंथ, मतलब अप्रैल में से लेकर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये नहीं, 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया, 1 नवंबर को विड्रॉ किया, 1 दिसंबर को किया, 1 जैन को किया, 1 फेब को किया, और 1 मार्च को किया। ठीक है, हर महीने की शुरुआत में किया, हर महीने की शुरुआत में। ठीक है जी, तो अब क्या होगा? टाइम लेफ्ट देखो, यहाँ पे 6 मंथ, यहाँ पे क्या? 0 मंथ, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0, सॉरी 0 नहीं, 1 मार्च को किया ना, तो 1 मंथ, 1 अक्टूबर 6 मंथ और 1 मार्च को किया तो 1 मंथ। ठीक है, तो अब क्या होगा सर? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ये सब विड्रॉ नहीं हुआ, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, ये विड्रॉ नहीं है, 1 अक्टूबर से विड्रॉ होना चालू है 1 मार्च तक। तो सर इक्वल अमाउंट, बिल्कुल इक्वल अमाउंट, इक्वल गैप से, बिल्कुल इक्वल गैप से, भले ही अप्रैल से सितंबर तक आपने विड्रॉ नहीं किया हो, तो भी हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं एवरेज पीरियड वाला। तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 6 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइड बाय 2, 3.5 महीने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ऑन द टोटल ड्रॉइंग, तो 6,000 इंटू 6 महीने, 36,000 आपकी टोटल ड्रॉइंग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 8% और ड्यूरेशन है 3.5 महीना। देखो कितना आ रहा है? 36,000 इंटू 8% इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12, 840, 840 रुपए, 840। क्यू का देखते हैं, क्यू में क्या होगा सर? क्यू ने विड्रॉ किया 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, हर महीने के एंड में किए हैं, तो हर महीने के एंड मतलब जो इसका फर्स्ट ड्राइंग हुआ है वो 6 महीने की ड्यूरेशन में, तो 31 अक्टूबर को हुआ, और लास्ट जो हुआ है वो 31 मार्च को हुआ है। तो 31 अक्टूबर के बाद तो 5 महीना बचा, और 31 मार्च के बाद कुछ भी नहीं बचा, तो 2.5 महीने के लिए आप क्या करोगे? एवरेज पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज करोगे 6,000 रुपए हर महीने, बिल्कुल। तो टोटल ड्रॉइंग्स 36,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड 2.5 डिवाइडेड बाय 12, 36,000
इंटू 8% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12, कितना 600 रुपए, 600 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर के लिए 6,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिड में, 6 महीने। ठीक है जी, तो हर महीने के मिड मतलब कब से, एट द एंड ऑफ द 6 मंथ ना, 6 मंथ एंडिंग के लिए, तो 1 अक्टूबर मतलब 15 अक्टूबर से, 15 अक्टूबर, और लास्ट ड्रॉ जो ड्राइंग हुआ होगा 15 मार्च। 15 अक्टूबर से कितना महीना बचा हुआ, 5.5 महीना। 15 मार्च से आधा महीना डिवाइड बाय 2, कितना 6/2 कितना होगा 3 मंथ्स, 6/2 कितना 3 मंथ्स। ओके, तो अब आप क्या करोगे, टोटल ड्राइंग्स अगेन 36,000 है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8%, इनटू क्या करना 3 मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट चार्ज कर दो, 36,000 इंटू 8% इंटू 3/12, कितना 720 रुपए, 720 रुपए। डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन करिश्मास ड्राइंग इफ शी विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, कुछ डेट नहीं बोला तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर दो। 40,000 ड्यूरिंग द ईयर किया, अच्छा 10% पर एनम ले, यहाँ पे फर्क देखना, 10% पर एनम और यहाँ पे सिर्फ 10% लिखा है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, जो पर एनम है वहां पे तो 6 मंथ के लिए आपने कर दिया, लेकिन जो 10% पर एनम दिया नहीं, तो 40,000 पे डायरेक्ट 10% लगा देना, मंथ से मत मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये 10% क्या था, साल भर का है। तो हमने क्या माना कि 40,000 जो आपने विड्रॉ किया है ना, वो 6 मंथ्स के लिए किया है। यहां पर आपने जो 40,000 विड्रॉ किया सेकंड में किया होगा 6 मंथ के लिए, बट बोल रहा है 10% लगा दो, तो लगा दो 10%, हो सकता है ना ये रेट 6 मंथ का ही, तो पर एनम नहीं दे रखा होता ना, तो ये चक्कर थोड़ा सा पड़ता है, ध्यान देना। ओके, तो इंटू 6/12 नहीं करना होगा। डन। चलिए अभी कैपिटल अकाउंट बचा है, मैनेजर कमीशन है, काफी आइटम है ना। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट है, गारंटी है, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट हुआ, गारंटी हुआ, ये कल पढ़ेंगे अपन, और इवन ये कैपिटल भी हम कल पढ़ लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, ये छोटा सा एक और टॉपिक कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये देखो, तो भैया पार्टनर ने क्या कर रखा है, पार्टनर से लोन ले रखा है, पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों बोला, प्रॉफिट हो या ना हो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कैपिटल पे क्या होता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं तो कैपिटल पे इंटरेस्ट भी नहीं देते। ओके, इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट एंड नॉट टू P&L एप्रोप्रिएशन। जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला है आइटम वो P&L में जाएगा, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट है नॉट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होगा। जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हो, मैंने क्या कहा, इसको कैपिटल में डाल देना, सैलरी है, कमीशन है पार्टनर का, वो सब कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। लेकिन लोन पर जो इंटरेस्ट बनता है ना, उसको तुम कैपिटल में ऐड मत करना। भाई 2 लाख का लोन था, पार्टनर ने, मान लो कोई ए है पार्टनर, उसने 2 लाख का लोन क्या दिया, फर्म को दिया, इस पर इंटरेस्ट बन गया मान लो 20,000 रुपए। तो इस 20,000 का क्या करोगे, इस इंटरेस्ट को उसकी कैपिटल में ऐड करोगे कि उसकी लोन अमाउंट में ऐड करोगे। सर ऑब्वियसली लोन पर इंटरेस्ट है, तो पैसा उधारी दे रखा था, उस पर इंटरेस्ट है, अगर आप पे नहीं कर रहे हो इंटरेस्ट, तो आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब आपकी कैपिटल में ऐड होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लोन अमाउंट में ऐड होगा। ठीक है, अच्छा फर्म एंट्री क्या मारेगा, सर इंटरेस्ट खर्चा होता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू किसके अकाउंट, कहां ऐड करना है, पे थोड़ी ना करो, पे करते तो टू कैश बैंक होता, पे नहीं कर रहे तो टू लोन अकाउंट। ओके, और फिर इस इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर करके खत्म कर देना, तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, चलिए तो डन है क्या, हाँ सर। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं अपन, बाकी बचा हुआ पोर्शन हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, डन। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इंटरेस्ट खर्चा होता है, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हो या ना हो। खर्चे को डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट किधर होगा, टू पार्टनर्स लोन, और फिर इस इंटरेस्ट को P&L में चार्ज कर देना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।